नमस्कार साथियों। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो 30 क्वेश्चन सहायकों के पूछे गए हैं उनके हल के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? ई ए पील, सी ई स्किनर, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। तो ये जो परिभाषा ऑप्शन नंबर 1 ई ए पील की है। 91, अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई है। परीक्षा के संचालन में सहायता करना, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, सर्वदर्शी सामग्री का समुचित प्रयोग, विद्यालय प्रशासन में रुचि लेना। नीचे दिए गए अध्यापन कौशलों का कौन सा योग सर्वाधिक उचित है? तो इनमें से चारों में से कोई एक सही है, उसका हमें उत्तर बताना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही है, बी सी डी। बी सी डी, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, सर्वदर्शी सामग्री का समुचित प्रयोग करना। 92, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हतोत्साहित करेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उपेक्षा करेंगे, सराहना करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिक क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे की सराहना करनी चाहिए। 93, कक्षा में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, बालकों के मानसिक विकास के पक्ष को शिक्षण अधिगम में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से एक तो है ही है, सॉरी, कूट अपने को इसमें बताना, कूट में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का अपने को चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, बी सी डी, यानी कि बी भी है। संवेगात्मक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए और सामाजिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से में सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान, जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, संज्ञानात्मक विकासात्मक प्रतिमान। तो इनके जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो कौन कौन से है वह हमें बताना है। इसमें से एक कूट आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसके अंदर सही है। फर्स्ट में बी, यानी कि सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान जो है बी एफ स्किनर का है। जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान डब्ल्यू एस फिटीज का है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जॉन डीवी का है। और संज्ञानात्मक विकासात्मक प्रतिमान जो है जीन पियाजे का है। प्रश्न संख्या 95, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉन डीवी, सुकरात, रूसो, अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर जो पद्धति है उसकी शुरुआत सुकरात ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 96, यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? वास्तविकता की उपेक्षा, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को प्रलोभन देने की युक्ति का प्रयोग, कारणों को समझकर समस्या का निदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सर्वाधिक उपयुक्त है। 97, नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात का बोध करना। तो इसमें से अपने को कूट सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन से सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही है, एबीसी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा ऑप्शन इसका गलत है। 98, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है पुरस्कार, शारीरिक दंड, समुचित परामर्श, आत्मबोध कराना। क्वेश्चन नंबर में इसमें ऑप्शन नंबर 3 समुचित परामर्श जो है वह सही है। 99, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय की बचत में सहायक है, यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी है, यह शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, यह पाठ्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा करने में सहायता करता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी है। यदि कोई शिक्षक सीखने के सिद्धांतों की जानकारी रखता है तो उसके लिए शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 100,
कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नांकित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है पूर्व में पढ़ाए गए पाठों पर मूल्यांकन प्रश्न पूछना, पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछना, पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर निदानात्मक प्रश्न पूछना, पढ़ाए जाने वाले नवीन पाठ पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न पूछना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 101। साथियों, वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सहायकों के प्रश्नों का अभ्यास कर सके। पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? दृश्य सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन करना, निर्धारित कार्य पूर्ण करने हेतु सौंपना, पाठ्य पुस्तक का उपयोग। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, मूल्यांकन करना। 102 निम्नांकित में से कक्षा में किस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है? कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित करने हेतु कहानी सुनाना, धारा प्रवाह भाषण से पढ़ाना, विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना, मनोरंजन द्वारा शिक्षण करना। इसमें 102 में जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना छात्रों को सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है। 103 विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? उपदेश देकर, सहयोग पर चित्र दिखाकर, सामूहिक कार्य देकर, रचनात्मक कार्य देकर। तो विद्यार्थियों में जो सहयोग की भावना है वह सामूहिक कार्य देने से प्राप्त होती है, समूह में कार्य करने से विकसित होती है। 104 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नांकित पदों को सही क्रम में रखें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। संगठन, नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण। तो इन चारों शब्दों में इनको क्रम से अपने को जमाना है। इसमें ऑप्शन नंबर अपना तीसरा सही है, BACD। बी का मतलब नियोजन पहले नंबर पर है, फिर आपको संगठन बनाना है, फिर आपको नेतृत्व करना है और फिर उस पर नियंत्रण करना है। नियोजन का मतलब हो गया आपका, ये एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद में आप उस काम को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाएंगे, उसके बाद में नेतृत्व करते हुए, कंट्रोल करते हुए उस काम को पूरा करेंगे। 105 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग, शिक्षण को रोचक बनाना, कक्षा में चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, कक्षा में प्रभुत्ववादी अनुशासन रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, शिक्षण को रोचक बनाना। 106 कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप निम्नांकित में से कौन सा कदम उठाएंगे? कक्षा प्रबंधन में सुधार करना, कक्षा में छात्रों को कार्य देना, समस्या का कारण जानना एवं शिक्षण कार्य में सुधार करना, छात्रों के व्यवहार में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें है, समस्या का कारण जानना एवं शिक्षण कार्य में सुधार करना। 107 निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चुने। सही कथन जो है इसमें 1 नंबर का ही है, अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है। अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है। 108 निम्नांकित पुस्तकों के लेखक कौन है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर अपने को देना है। इधर किताब का नाम है और इधर उनके लेखक का नाम लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ACBD। ये ACBD। वीडियो को पॉज करके आप इसको और देख सकते हैं। 109 निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 निर्देशन एवं परामर्श शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। 110 करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन है वह जॉन डीवी का है। 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? तो नियोजन जो है इससे संबंधित नहीं है। 112 है, किशोर अधिगमकर्ता के लिए दी गई सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए इसका कूट में जो सही उत्तर है वह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ABDC। ABDC। वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। 113 है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 114 है,
अभिक्रमिक अधिगम जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है, उसे रेखीय अभिक्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, शोध प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 इसमें प्रणाली अभियांत्रिकी जो है इसकी पद्धति नहीं है। 116 है, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का एक प्रकार है जो है मूर्त, अमूर्त, मूर्त व अमूर्त, कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 मूर्त व अमूर्त सही है। 117 है, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? तो इसमें कंप्यूटर जो है वह सही है, ऑप्शन नंबर 4। 118 है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के आरंभिक व्यवहार होते हैं। अधिगमकर्ता एक समान विषय वस्तु सीख सकते हैं। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशात्मक सामग्री का निर्णय लेता है या उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। अंतिम क्वेश्चन 119, निम्न सूची में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलेसर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, थेलन समूह अन्वेषण प्रतिमान, डेविड आसुबेल अग्रिम संगठक प्रतिमान, कार्ल रोजर्स अनिर्देशित प्रतिमान। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वह गलत है, डेविड आसुबेल का अग्रिम संगठक प्रतिमान। अगले वीडियो में अगले विषय के सहायकों के 30 प्रश्नों के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।